इस वीडियो में बात करेंगे इस साल के वन ऑफ द मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक टॉक्सिक के बारे में। तो बिना कोई टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के बारे में बात करेंगे जो अभी तक इस फिल्म के साथ में हुआ है, जो होने वाला है या फिर जो हो सकता है। तो इस फिल्म की सारी इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात की जाए इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में, तो अभी हाल ही में सिनेमा कॉन का एक इवेंट हुआ था अप्रैल में, जहां पर टॉक्सिक मूवी के 9 मिनट प्रीव्यू को ऑडियंस को दिखाया गया था। वहीं पर यश ने कुछ इंटरव्यू दिए थे। उस इंटरव्यू में यश ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। यश ने कहा था कि टॉक्सिक इज ए फादर सन रिवेंज सागा एंड ही आल्सो सेड दैट द स्टोरी ऑफ टॉक्सिक विल बी बेस्ड after India gained independence in 1947 while Goa was still under Portuguese rule। अभी अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जो पोर्तुगीज कंट्रोल गोवा था वो हिस्टोरिकली एसोसिएटेड है स्मगलिंग के साथ में, अंडरग्राउंड ट्रेड, ब्लैक मार्केट्स, कॉलोनियल करप्शन, फॉरेन क्रिमिनल इन्फ्लुएंस और कोस्टल माफिया ऑपरेशंस के साथ में। तो टॉक्सिक इज नॉट जस्ट अ जेनरिक गैंगस्टर फिल्म, इट इज अ पीरियड क्राइम सागा रूटेड इन अ पॉलिटिकली अनस्टेबल गोवा। यहाँ पर इस फिल्म की जो टाइमलाइन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फिल्म की टाइमलाइन बेस्ड है 1940 से लगाकर 1971 तक, यानी कि 30, 35, 40 साल की स्टोरी को इस एक फिल्म के अंदर एक्सप्लोर किया जाएगा। जनरेशनल स्टोरी टेलिंग के साथ में हमें फादर सन कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल सकता है और उसी के साथ में हमें मल्टीपल टाइमलाइन भी देखने को मिल सकती है। इसलिए ये बात शायद सच भी प्रतीत होती है कि इस फिल्म में यश डबल रोल प्ले करने वाले हैं, जिसमें एक तरफ वो फादर बनेंगे और दूसरी तरफ सन का रोल भी प्ले करेंगे। टॉक्सिक मूवी डील करती है ग्रिड के साथ में, पावर के साथ में, प्यार के साथ में, डोमिनेंस के साथ में, पॉलिटिक्स के साथ में, और उससे भी ज्यादा ये मूवी डीप डाउन जाती है साइकोलॉजिकली। यानी कि इस फिल्म का जो भी एक स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि ये फिल्म एक्सप्लोर करेगी इनहेरिटेड वायलेंस, टॉक्सिक लीगेसी, इमोशनल ट्रॉमा, रिवेंज साइकिल, मस्कुलिन पावर स्ट्रक्चर और किस तरीके से जो क्रिमिनल एम्पायर होता है वो जनरेशंस को पॉइजन करता है। इसीलिए इस फिल्म का टाइटल काफी एप्ट प्रतीत होता है, द टॉक्सिक। अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्टिंग के बारे में। तो इस फिल्म में हमें यश देखने को मिलेंगे, यश के साथ में ही हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगी नयनतारा, उमा कुरैशी, रुक्मणी वसंत, कियारा आडवाणी, अक्षय ओबेरॉय और तारा सुतारिया भी। यश ने कहा है कि इस फिल्म में काफी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है, यानी कि इस फिल्म की जो फीमेल लीड्स है वो इस फिल्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। द वुमेन इन टॉक्सिक आर नॉट डेकोरेटिव कैरेक्टर्स, द फिल्म लाइकली हैज इमोशनल, पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन, बिट्रेयल, psychological influence and layered relationship that's rare for a large scale Indian gangster cinema। बात करते हैं इस फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट के बारे में, जो है इस फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास। जो गीतू मोहनदास को नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि गीतू मोहनदास काफी रिनॉल्ड डायरेक्टर है जो काफी इमोशनल लेयर्ड स्टोरी टेलिंग के ऊपर जोर देती है। उनकी फिल्म में हमें एक वो साइकोलॉजिकल लेयर्ड स्टोरी टेलिंग भी देखने को मिलती है। गीतू मोहनदास सिर्फ एक कमर्शियल मास सिनेमा डायरेक्टर नहीं है, वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आती है जहां पर उनकी फिल्म में इमोशनल लेयर्ड सिनेमा, रियलिस्टिक फिल्म मेकिंग, एटमॉस्फेरिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग के साथ में ही बहुत सारी फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी जा चुकी है। उनकी मेजर मूवीज की बात की जाए तो उनकी एक फिल्म है जिसका नाम है लायर्स डाइस, जो कि इंडिया की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री मूवी थी। इस फिल्म में काफी इमोशनल रियलिज्म देखने को मिला था और ये फिल्म सनडांस में भी प्रीमियर की गई थी। तो लायर्स डाइस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट वर्क ऑफ गीतू मोहनदास। उसी के बाद में उनकी एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था मुथुन, जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर की गई थी, जिसमें काफी इमोशनल एंड रॉ साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग देखने को मिली थी। इसमें हमें नवीन पॉली लीड रोल में देखने को मिले थे। मुथुन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी ऑफ गीतू मोहनदास। अगर आपने नहीं देखी है तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच दैट मूवी। मुथुन काफी ब्रिलियंट मूवी है। गीतू मोहनदास की डायरेक्टिंग स्टाइल में हमें इमोशनल टेंशन के साथ में ही ब्रोकन कैरेक्टर, रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस, साइकोलॉजिकल डेप्थ और मोरल एम्बिग्यूटी भी देखने को मिलती है। अब बात की जाए टॉक्सिक मूवी के रिलीज डेट की, तो सबसे पहले ये फिल्म रिलीज होने वाली थी अप्रैल 2025 को, उसके बाद में मार्च 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 2000 के साथ में क्लैश के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों आखिर दो बड़ी मूवीज लॉस गेन करे फालतू में, तो इसलिए उस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था। उसके बाद में यह फिल्म रिलीज होने वाली थी 4 जून 2026 को, बट अभी 1-2 महीने पहले वापस इस फिल्म की एक और अनाउंसमेंट आती है, जहां पर बताया गया कि टॉक्सिक फिल्म
को कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों में साइमल्टेनियसली शूट किया गया है और टॉक्सिक एक बहुत ही लार्ज स्केल पर बनी मूवी है जो कि इंडिया को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन दिलवा सकती है। यश इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। यही वो रीजन है कि यश इस फिल्म के साथ में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। यश इस फिल्म को इंटरनेशनल स्केल पर प्रमोट करना चाहते हैं और यश यहाँ पर देख रहे हैं इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो कि टॉक्सिक को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। यानी कि यश का यहाँ पर प्लान है कि इंडिया और इंटरनेशनली दोनों जो बिग ग्लोबल मार्केट है वहां पर इस फिल्म को साइमल्टेनियसली रिलीज करना। और अभी यश जो हंट डाउन कर रहे हैं वो हंट डाउन कर रहे हैं एक मेजर प्रोडक्शन हाउस को जो कि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर सके और यही वो रीजन है कि इस फिल्म को और आगे पोस्टपोन किया गया है। अभी इसकी जो नेक्स्ट रिलीज डेट है वो कौन सी होने वाली है उसके बारे में तो किसी को नहीं पता है, लेकिन एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉक्सिक मूवी कंप्लीटली बन के रेडी हो चुकी है। इसका कोई भी ऐसा काम नहीं है, शूटिंग डिले नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि अभी भी कुछ पोस्टर शूट होना बाकी है। टॉक्सिक फिल्म इज कंप्लीटली रेडी। यहाँ पर पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, यानी कि अगर इस फिल्म को यश चाहे तो कल भी रिलीज कर सकते हैं। लेकिन जो अभी मेजर रीजन है रिलीज नहीं करने का वो यही है कि यश अभी तक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, इंटरनेशनल रिलीज को टारगेट कर रहे हैं उनकी फिल्म टॉक्सिक के लिए। टॉक्सिक मूवी में म्यूजिक दिया है रवि बसरूर ने। अब रवि बसरूर को कौन नहीं जानते, अगर आपने इस फिल्म के दोनों टीजर्स देखे हो तो इस फिल्म का जो म्यूजिक है वो ऑलरेडी काफी दासू है। इससे पहले जो रवि बसरूर है वो प्रशांत नील की मूवीज में म्यूजिक देने के लिए जाने जाते हैं, जहां पर सालार, केजीएफ जैसी मूवीज में, उग्राम जैसी मूवीज में, मार्को जैसी मूवीज में वो ऑलरेडी म्यूजिक दे चुके हैं। तो इस फिल्म का जो म्यूजिक देने वाले हैं वो देने वाले हैं रवि बसरूर। और जो इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर है वो है राजीव रवि। राजीव रवि वो सिनेमेटोग्राफर है जो अपने ग्रिटी रियलिज्म, एटमॉस्फेरिक विजुअल और आर्टिस्टिक सिनेमेटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। एक्सप्लेन टॉक्सिक स्मोकी नॉयर विजुअल, विंटेज कलर पैलेट, शैडोई हैवी फ्रेम्स एंड ग्राउंडेड रियलिज्म। उसी के साथ में अगर आप रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में हमें हॉलीवुड स्टंट डायरेक्टर जे पेरी भी देखने को मिलेंगे। तो इस फिल्म के ऊपर हॉलीवुड का इन्फ्लुएंस भी पूरी तरीके से है, इसीलिए राजीव रवि की जो सिनेमेटोग्राफी है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। आपने टीजर्स में देखे होंगे किस तरीके से बढ़िया फ्रेमिंग की गई है बहुत सारे सीन्स की। और जो जे पेरी भी है वो भी वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड स्टंट मैन में से एक है। तो यहाँ पर जो फिल्म का एक्शन होने वाला है, जो स्टंट होने वाले हैं वो भी काफी वेल कोरियोग्राफ्ड होने वाले हैं। तो म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी और स्टंट तीनों के तीनों मामले में ये फिल्म काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। अप्रैल में सिनेमा कॉन का एक इवेंट हुआ था जहां पर इस फिल्म के 9 मिनट को प्रीव्यू किया गया था, जहां पर ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया था। वहां के कुछ सोर्स की माने तो जब ऑडियंस ने इसके 9 मिनट को देखा तो ऐसे बहुत सारे ओपिनियन आए कि इस फिल्म में हमें डार्क, लेयर्ड, इमोशनल, इंटेंस, साइकोलॉजिकली रिच स्टोरी टेलिंग देखने को मिलेगी। और जो फुटेज शो की गई थी वहां पर हमें वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर डेप्थ, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और गैंगस्टर एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। जैसा कि यश ने भी कहा है कि दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल गैंगस्टर फिल्म। यश ने कहा कि इस फिल्म में हमें इमोशनल लेयर्स, डीप साइकोलॉजिकल थीम्स और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। और यश ने यह भी कहा है कि गीतू मोहनदास की जो फिल्म मेकिंग है वो इस फिल्म में एक रिफ्रेशिंग इमोशनल डेप्थ लेके आई है। अब टॉक्सिक मूवी के अगर जॉनरा की बात की जाए तो टॉक्सिक मूवी का जॉनरा एक जॉनरा नहीं है, इसको काफी एक ब्रॉड डेफिनेशन हम दे सकते हैं। जैसे कि ये फिल्म एक रिवेंज गैंगस्टर ड्रामा होने के साथ साथ में एक पीरियड क्राइम थ्रिलर भी है, एक साइकोलॉजिकल ड्रामा भी है, एक इमोशनल ट्रेजेडी, नॉयर सिनेमा और मिथिक स्टोरी टेलिंग भी है। यही वो रीजन है कि ऑडियंस काफी कंफ्यूज है कि आखिर इस फिल्म को कौन से एक जॉनरा में रखा जाए। तो टॉक्सिक में हमें बहुत सारे जॉनरा का ब्लेंड देखने को मिलेगा। टॉक्सिक फिल्म की जो टैगलाइन है, अ फेरी टेल्स फॉर ग्रोन अप्स, अगर उसका मैं आपको मीनिंग बताऊं तो उसका मतलब यही है कि इस फिल्म में हमें काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। एक ऐसी स्टोरी टेलिंग देखने को मिलेगी जहां पर कैरेक्टर्स अपनी गट के साथ में ज्यादा जाते हैं, इंस्ट्रूएटिव थॉट्स के साथ में ज्यादा जाते हैं। एक लेयर्ड साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग देखने को मिल सकती है विद अ मास अपील। और यहाँ पर जो कैरेक्टर्स होने वाले हैं, जो चीजें हमारे सामने प्रेजेंट की जाएगी वो काफी एक एडल्ट होने वाली है, जैसे कि हमने टीजर में भी देखा हुआ है। एडल्ट स्टोरी टेलिंग भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें रिवेंज, फैमिली, करप्शन और ट्रॉमा जैसी कुछ थीम्स भी एक्सप्लोर की जाएगी। और यहाँ पर इस फिल्म के बारे में एक और बात भी है कि इस फिल्म का जो एक कोर थीम है वो ये है कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि कैसे एक इंसान साइकोलॉजिकली अफेक्ट होता है अपनी चीजों से और कैसे वो साइकोलॉजिकली अफेक्ट होकर कुछ चीजें करता है, कुछ एक्शन करता है। उसी एक ह्यूमन बिहेवियर को टॉक्सिक मूवी में एक्सप्लोर किया जाएगा। यश ने अपनी फिल्म टॉक्सिक की कंपैरिजन रियान कुगलर की मूवी सिनर्स के साथ में भी की है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सिनर की एक ओरिजिनल आइडेंटिटी थी वैसे ही टॉक्सिक मूवी की भी एक ओरिजिनल आइडेंटिटी है। जैसे सिनर्स में आपको बहुत सारी चीजें ओरिजिनल देखने को मिली थी, काफी अलग देखने को मिली थी, वैसे ही टॉक्सिक में भी आपको काफी चीजें ओरिजिनल, अलग और नई देखने को मिलेगी जो कि इससे पहले एक्सप्लोर नहीं की गई है सिनेमा लेवल पर। हमें
इस फिल्म से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यश यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं टू इवॉल्व फ्रॉम सुपरस्टार टू अ सिनेमैटिक एक्टर, जहां पर हमें लेयर्ड स्टोरी टेलिंग, साइकोलॉजिकल गैंगस्टर ड्रामा, इमोशनल डार्कनेस, स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टाइल, मैच्योर थीम्स, मोरली ग्रे कैरेक्टर्स और आर्टिस्टिक एम्बिशन मिक्स्ड विद मास स्किल देखने को मिलेगा। टॉक्सिक मूवी की जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है एक यूनिक डायरेक्टर गीतू मोहनदास का एक बहुत ही बड़े मास सुपरस्टार यश के साथ में आना। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो जब देखने को मिलेगा तो यकीनन एक बहुत ही अच्छी मूवी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हमारे सामने आएगा। यश इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इस फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास भी इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है इस फिल्म के वो काफी ज्यादा ब्रिलियंट लग रहे हैं और यश ने बहुत बार कहा है कि वो पूरी ट्राई कर रहे हैं इस फिल्म को एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाने के लिए ऑडियंस के लिए। इसीलिए ये फिल्म इतनी ज्यादा बार पोस्टपोन भी हुई है, इसको बनते हुए इतना टाइम भी लगा है। तो एक तरीके से इस फिल्म के जो मेकर्स है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है टॉक्सिक के ऊपर। टॉक्सिक मूवी की डायरेक्टर गीतू मोहनदास इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ WCC। WCC यानी कि वुमेन्स इन सिनेमा कलेक्टिव, जहां पर ये जो इंस्टीट्यूट है वो बात करती है वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन मूवीज, इक्वल राइट्स मिलना, एक सेफर एनवायरनमेंट मिलना वुमेन्स को जब भी किसी फिल्म की शूटिंग होती है। गीतू मोहनदास हैज ऑलवेज बीन वोकल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वल राइट्स एंड शी हैज नोन टू बी समवॉट ऑफ अ फेमिनिस्ट। यू रियली थिंक कि जब उनके पास में एक मूवी बनाने का मौका आएगा तो वो मूवी में वुमेन्स को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई करेगी, एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखाएगी, या फिर उनका यूज उस मूवी में सिर्फ ग्लैमर और इंटीमेट सीन के लिए करेगी? डू यू रियली बिलीव दैट? इफ यू आर बिलीविंग इन दैट थियरी देन आई एम टेलिंग यू दैट यू आर मिसअंडरस्टूड। जब टॉक्सिक मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो रही थी, इंटरव्यूअर ने गीतू मोहनदास से पूछा था कि व्हाट टॉक्सिक इज अबाउट, तो गीतू मोहनदास ने बोला था कि इट इज एंड फीमेल गेज ऑन गैंगस्टर ड्रामा। मेल गेज और फीमेल गेज आखिर होते क्या है? मेल गेज में जो मेल एक्टर्स होते हैं, जो हीरो होता है वो प्रोमिनेंट होता है और बाकी जो साथ में एक्ट्रेसेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल के लिए होती है, जहां पर उनका कुछ खास रोल नहीं होता है। मेल गेज में स्टोरी जो मेनली होती है वो मेल एक्टर के अराउंड घूमती है। नाउ व्हाट इज अ फीमेल गेज? फीमेल गेज में कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, स्टोरी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जिसमें जो विमेन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में होती है। वहां पर वो सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं होती है। भले ही उस फिल्म की स्टोरी एक तरीके से मैस्कुलिन हो, बट उस फिल्म में जो विमेन्स होती है उनका बहुत ही प्रोमिनेंट रोल होता है। नाउ द टॉक्सिक मूवी इज अबाउट फीमेल गेज, तो ऐसे में यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि इस फिल्म में कुछ आपको वीक फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। अब इस फिल्म की अगर आप स्टार कास्ट की भी बात करो तो यश को छोड़कर बाकी जितने भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे फीमेल है। यहाँ पर आप नयनतारा जी को ले लीजिए, तारा सुतारिया को ले लीजिए, रुक्मिणी वसंत को ले लीजिए, हुमा कुरैशी को ले लीजिए, या फिर कियारा आडवाणी को भी ले लीजिए। अगर आप इन सभी एक्ट्रेसेस के पिछले वर्क को देखोगे ना मूवीज के, तो आपको एक बात सामने आएगी कि इनका रोल इनकी पिछली मूवीज में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जहां पर इन्होंने वो रोल चूज किया हो जहां पर इनको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई किया हो, या फिर उनका उस फिल्म में कुछ खास इंपॉर्टेंट रोल ना हो, सिर्फ ग्लैमर के लिए हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग फीमेल डायरेक्टर का होना जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करती है, वुमेन इक्वलिटी के ऊपर बात करती है, उसी के साथ में इस फिल्म का एक गैंगस्टर ड्रामा होना बट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फीमेल गेज, जहां पर फीमेल गेज में स्ट्रॉन्ग विमेन कैरेक्टर होते हैं जिनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, और उसी के साथ में इस फिल्म में उन सभी एक्ट्रेसेस का होना, एंड स्पेशली इस फिल्म में जो डोमिनेंस है वो इंडियन एक्ट्रेसेस का ज्यादा है रेदर देन मेल हीरो, जहां पर यश के अलावा आपको कोई भी दूसरा मेल प्रोमिनेंट कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं आपको पांच स्ट्रॉन्ग इंडियन एक्ट्रेसेस देखने को मिलेगी। ये सब वो बातें हैं जो सीधा सीधा बताती है कि अगर आपको लगता है कि इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ वुमन ऑब्जेक्टिफाइंग होगा, सिर्फ इंटीमेट सीन के लिए वो ली गई है, दिस मूवी इज गोइंग टू बी अबाउट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, यू आर बीइंग मिसडायरेक्टेड बाय द टीजर एंड ट्रेलर। जहां पर एंड आई कैन गारंटी दैट कि इस फिल्म में जो विमेन है उनका स्ट्रॉन्ग रोल होने वाला है, जहां पर उनका जो रोल होगा वो काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होगा, काफी ज्यादा पावरफुल होगा। अभी बात करते हैं इस फिल्म के इंटीमेट सीन्स के ऊपर। बहुत से लोगों को इससे प्रॉब्लम है कि अरे इस फिल्म में तो बहुत सारे इंटीमेट सीन दिखाए गए हैं, कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप ग्लैमर दिखाया गया है। तो मैं आपको ना इस फिल्म की थीम और स्टोरी के बारे में बताना चाहूंगा। तो बेसिकली टॉक्सिक जो सेट है वो सेट है पोस्ट कॉलोनियल गोवा में, जहां पर ये एक रिवेंज स्टोरी है फादर सन सागा की।
अब इस फिल्म की जो थीम है ना वो काफी ज्यादा मिच्योर है, जहां पर आपको वायलेंस देखने को मिलता है, ऑब्सेशन देखने को मिलता है, पावर देखने को मिलती है, लस्ट देखने को मिलती है, ग्रीड देखने को मिलता है, रिवेंज देखने को मिलता है, ड्रग, गैंगस्टर ड्रामा, लव और भी ऐसी बहुत सारी थीम देखने को मिलती है जो काफी ज्यादा मिच्योर है। जब एक फिल्म जो एक गैंगस्टर ड्रामा होगी, गोवा में सेट होगी, इतनी ज्यादा मिच्योर थीम होगी और मूवी स्टार्ट से ही बता रही है कि दिस इज अ फेयर टेल फॉर ग्रोन अप्स, ये एक मिच्योर मूवी होने वाली है, तो ऐसे में उस मूवी में आपको गुड्डा गुड्डियों का खेल तो देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली उस फिल्म में आपको ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जो काफी ज्यादा मिच्योर होंगे ही होंगे, क्योंकि वहां पर वो सीन्स उस फिल्म की स्टोरी को आगे लेके जा रहे हैं, उस फिल्म की स्टोरी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऐसे में वो जो सीन है ना वो यहाँ पर सिर्फ ग्लैमर के लिए या फिर शॉक वैल्यू के लिए नहीं डाले गए हैं, यहाँ पर वो सीन डाले गए हैं एक स्टोरी के लिए कि वो स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। ऐसी बहुत सारी मैं आपको बड़ी बड़ी टीवी सीरीज या मूवीज के नाम बता सकता हूं जहां पर ऐसे बहुत सारे सीन्स डाले गए हैं, बट वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नयन सुख के लिए नहीं थे, बल्कि इसलिए थे ताकि वो स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। आप गेम ऑफ थ्रोन्स को उठाकर देख लो, आप ओल्ड बॉय को उठाकर देख लो, आप आई सॉ द डेविल, दी हैंडमेडन जो कि कोरियन सिनेमा की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी कंसिडर की जाती है, की ब्लाइंडर्स, उसमें भी ऐसे बहुत सारे सीन्स थे, द स्पार्टन्स, दी वाइकिंग्स। ऐसे में उन सीन्स का वहां पर होना स्टोरी के लिए जरूरी था। एंड आई एम रियली रियली होपफुल कि टॉक्सिक में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि जितना ज्यादा खर्चा इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के ऊपर किया है, प्रोडक्शन वैल्यू में जितना पैसा फूका गया है, जितना इस फिल्म को टाइम दिया गया है बनाने में, अलग अलग लैंग्वेज में इसको डबिंग किया गया है, एक इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है, स्टार्ट से ही बताया जा रहा है कि ये फिल्म हमने इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी बनाई है। जितना ज्यादा ग्रैंड ये मूवी दिख रही है, जितना ज्यादा टाइम यश ने लिया है आफ्टर केजीएफ, जीतू मोहनदास ने इतना ज्यादा टाइम लिया है, राइटिंग, म्यूजिक, हर एक लेवल पर इतनी सारी की सारी चीजें जब इस फिल्म में डाली गई है ना, वो फिल्म एक ऐसी फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है जहां पर आपको 2-2.5 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटीमेट और ग्लैमरस सीन्स दिखाए जाएंगे। ऑब्वियसली मेकर्स के पास में एक अच्छी स्टोरी है, कुछ प्लान्स है। अब एक फिल्म की थीम में वायलेंस हो, ग्रीड हो, पावर हो, लस्ट हो, ऑब्सेशन हो, लव हो, तो ये सब की सब थीम जब आप रियल वर्ल्ड में भी देखते हो ना, तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा जो मैच्योर होगा, 18+ होगा, थोड़ा सा एक्सप्लिसिट होगा। वहां पर आपको वो सब चीजें देखने को नहीं मिलती है जो आपको सूरज बरजात्या की मूवी में देखने को मिलेगी। यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि अरे इस फिल्म में इतने इंटीमेट सीन दिखाए गए हैं, विमेन को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। दैट आई एम डेफिनेटली श्योर कि इस फिल्म में बहुत ही स्ट्रॉन्ग विमेन्स रोल्स होने वाले हैं, बहुत ही पावरफुल विमेन रोल होने वाले हैं, उस चीज की तो मैं गारंटी दे सकता हूं। मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या ये सारे के सारे जो सीन्स है वो स्टोरी को आगे लेकर जाएंगे, एक प्रॉपर स्टोरी को हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे, या फिर इस फिल्म में वो सारे के सारे सीन्स डाले गए हैं शॉक वैल्यू के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि ऑडियंस को एक वो आंखों का सुख मिल सके। दिस शुड बी द रियल क्वेश्चन। और अभी तक इसके जितने भी एसेट्स वगैरह आए हैं, टीजर ट्रेलर जो भी हो, अभी तक हमें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में आइडिया नहीं है। तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द ट्रेलर फॉर मोर एसेट्स टू बी रिलीज्ड फ्रॉम दिस फिल्म, तब हमें और बेटर आइडिया मिलेगा इस फिल्म को लेके। एंड एट द एंड ऑफ द डे सिनेमा इज वेरी सब्जेक्टिव, तो सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं। यहाँ पर मैं बस वो चीजें शेयर कर रहा हूँ जो मुझे फील हुई। ये तो थे मेरे ओपिनियन, अब आपके क्या ओपिनियन है इस पूरी की पूरी फिल्म को लेके, जो इसको हेट मिल रही है उसको लेके, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड ऐसे ही वीडियो सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।